मुर्दाबाद 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 जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। यूजीसी का मामला तो आप लोगों को जानकारी में है ही है। यूजीसी के जिस तरीके से नियमावली 13 तारीख की रात में जारी किया, यूजीसी ने गाइडलाइन जारी की, एक अधिनियम बनाया जिसको 15 तारीख से प्रभावी कर दिया गया है। तो उसमें जिस तरीके के नियम और शर्तें दी गई हैं 2012 के परिप्रेक्ष्य में 2026 में, उसको लेकर हमारा विरोध है कि उसमें जाति विभेद फैलाने के लिए जिस तरीके से सरकार ने व्यवस्था बनाई है कि शिक्षण संस्थान जो है वो संकुचन की तैयारी में है। शिक्षण संस्थानों में ज्ञान प्राप्त करने नहीं जाएगा, सामान्य वर्ग का बच्चा डरने के लिए जाएगा, अपना कैरियर बनाने नहीं जाएगा, डरने जाएगा। तो हम लोग उसी का विरोध कर रहे हैं। सरकार तो कह रही है कि ये आपको लग रहा है कि जो गलत है और जिसको हटाना चाहिए। आप मेरे हाथ में ये भारत ये गजट है, गजट ऑफ इंडिया, ये आप देख रहे हैं। इसमें आप जब जाएंगे तो इसमें जात आधारित भेदभाव का अर्थ अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, पिछड़े वर्ग के विरुद्ध केवल जाति या जनजाति के आधार पर है। इसमें ना विद्यार्थी जोड़ा गया है ना सामान्य वर्ग जोड़ा गया है। विद्यार्थी होता है, उसको जातियों में विभक्त करना। भारतीय जनता पार्टी से मैं पूछना चाहता हूँ कि राष्ट्रवाद से चले थे और जातिवाद की ओर चले गए, तो उसको उसमें सामान्य वर्ग का है। किस बात का जो आप प्रदर्शन कर रहे हैं? भय किस बात का है? ये भय ये हमारे बच्चों के कैरियर का भय है। भाई हमारे बच्चे जब हायर एजुकेशन में जाएंगे, कोई भी, अच्छा 2012 में ये था कि यदि 2012 में भी यही हुआ? नहीं 2012 में ये था कि यदि शिकायत झूठी पाई जाएगी तो जुर्माने और दंड का प्रावधान था, जिसको इसमें पूरी तरह खत्म कर दिया गया, तो इसका मतलब कोई भी आदमी झूठी शिकायत कर देगा, और अगर आज झूठी शिकायत भी पाई जाएगी तो लड़का तो परेशान रहेगा जिसके खिलाफ कंप्लेन होगी, या वो लड़की परेशान रहेगी। उसके बाद आप अपने घर चले जाएंगे शिकायत करके, शिकायतों की बाढ़ आ जाएगी। ये सुरक्षा कवच नहीं, ये शोषण का हथियार है। लेकिन कहा जा रहा है सामान्य वर्ग को अपील करने का मौका नहीं, और कहा यह भी जा रहा है कि इसमें तो जांच की जाएगी। पहले मान लीजिए शिकायत की जा रही है तो जांच भी, और उसमें सभी वर्ग के लोग शिकायत कर सकते हैं। कहाँ कहा जा रहा है? यही तो मैं बार बार कह रहा हूँ। आज तक यूजीसी का कोई प्रवक्ता या भारत सरकार का कोई प्रवक्ता आके ये बता दे कि जो ये लाइनें जोड़ी है उसी को काट के बगल में सामान्य लिख दे, सामान्य वर्ग लिख दे या छात्र लिख दे, तो हम उस बात को मान लेंगे। हम उसमें यही तो कह रहे हैं, इसमें जोड़ दिया जाए कि शिकायतकर्ता के खिलाफ जो है कड़ी कार्रवाई होगी। अगर नहीं होगा, वही तो नहीं जोड़ा जा रहा है। आप क्या चाहते हैं, हटा देंगे संशोधन? देखिए हमारे हिसाब से तो हटा ही देना चाहिए, लेकिन मान लीजिए हम लोगों की वोट में संख्या कम है, तो अगर सरकार नहीं हटाती तो संशोधन किया जाए, क्योंकि हम लोग भी इसी देश के नागरिक, हमको भी यहाँ रहने का अधिकार। नहीं होता है तो क्या नाराजगी रहेगी? क्या करेंगे? तो मिट्टी में मिला अगला कदम क्या रहेगा? ये वो भारतीय जनता पार्टी है जो 1990 में 2 सीटों पे थी और कही जाती थी बनियों की पार्टी है, बाद में सवर्ण समाज की पार्टी कहलाई थी। आज यहाँ जो झंडा फहरा रहे हैं ना, वो हम लोग की वजह से फहरा रहे हैं। हम अपनी ताकत जब समय आएगा तो दिखा देंगे। कई पदाधिकारी भी भाजपा के इस्तीफा दे चुके हैं इसको लेकर। देखिए अभी तो ये आग छोटी सी लगी हुई है, अभी छोटे पदाधिकारी दे रहे हैं, अभी बड़े पदाधिकारी। अच्छी बात है, जिसको ये लगता है कि समाज में ऐसा हो रहा है उसको इस्तीफा देना ही चाहिए। मैं तो उनको साधुवाद देता हूँ जिन्होंने इस्तीफा दिया। ठीक है भाई।